हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा के एक डिवीजन को, पायरोफाइटा को, जिसमें क्लास हम डायनोफाइसी मीन्स टू से डायनोफ्लैजेलेट्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम डाल देते हैं डिवीजन हो गया पायरोफाइटा और क्लास होगी इसमें डायनोफाइसी जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स को। क्लास डायनोफाइसी के अंदर आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। ब्रैकेट में लिख देते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। मित्रों, डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनमें दो फ्लैजला प्रेजेंट होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं प्रोटिस्ट विद टू फ्लैजला। आज इस वीडियो में हम मित्रों इस चीज को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके हम सारे डिवीजन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टर्न ले लेते हैं हम डिवीजन पायरोफाइटा को। मित्रों, डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट के बारे में कि हैबिटाट कैसा है। अगर हैबिटाट की बात करें तो मोस्टली मराइन होते हैं मित्रों, मोस्टली मराइन। अगर एप्रियंस की बात करें, ये दिखाई कैसे देते हैं, एप्रियंस की अगर बात करें मित्रों हम, तो ये डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन भी दिखाई देते हैं, और येलो ब्राउन भी दिखाई देते हैं, येलो ब्राउन और ग्रीन ब्राउन भी, येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, येलो ब्राउन एंड गोल्डन ब्राउन। जो ये डिफरेंट कलर्स के मित्रों दिखाई देते हैं, वो देते हैं इनमें डिफरेंट पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, और इनमें फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, उसकी बात भी करते हैं हम, बाद में करते हैं। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर, वो पिगमेंट मित्रों क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल्स होती हैं। और ज़ैंथोफिल्स में अगर बात करें तो डाइज़ैंथिन एंड डाइनोज़ैंथिन। एक तो हो गया डाइज़ैंथिन एंड डाइज़ैंथिन जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, डाइज़ैंथिन, डाइज़ैंथिन ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये कलर्स जो हैं डिफरेंट कलर्स के, जैसे कि आप देख रहे हो, रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन, येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, ये डिपेंड किस पर कर रहे हैं, इनमें प्रेजेंट जो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टाइप्स के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं उनकी वजह से। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कौन कौन सी चीजें आएंगी डायनोफ्लैजेलेट्स में, कौन कौन सी चीजें करोगे आप। तो एग्जाम्पल्स भी मैं बता देता हूं मित्रों। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, सेरेटियम, एक तो सेरेटियम, पायरोसिस्टिस आ जाएगा, पायरोसिस्टिस, और इसमें मित्रों जिम्नोडीनियम, गोनियलक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के।
अब मित्रों डायनोफ्लैजिलेट्स के जब क्वेश्चन आता है डायनोफ्लैजिलेट्स को लेकर, तो इसके डिफरेंट नेम्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल डायनोफ्लैजिलेट्स को डायनोफ्लैजिलेट्स ही बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोलते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो पहला नाम तो यही है, डायनोफ्लैजिलेट्स बोलेंगे इसको, डायनोफ्लैजिलेट्स। अगर दूसरा नाम, डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है, क्योंकि टू फ्लैजिला है, टू फ्लैजिला। दूसरा नाम अगर हम बात करें, इसको आर्मर्ड एल्गी भी बोला जाता है, आर्मर्ड एल्गी, आर्मर्ड एल्गी। वो मैं बताता हूं इसके पीछे की कहानी क्या है। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से नेम्स हैं जिनसे हम इसको बुलाते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि डायनोफ्लैजिलेट ही आपको मिले ऑप्शन में भी हो सकता है दूसरा कोई नाम मिल जाए, आर्मर्ड एल्गी मिल जाए या कुछ और मिल जाए। कुछ और देखिए क्या, आर्मर्ड एल्गी हो गया। इसको विरलिंग विप्स भी बोलते हैं, विरलिंग विप्स, विरलिंग विप्स, विरलिंग विप्स। चौथा नाम अगर हम बात करें, मीजोकैरियोट्स भी इनको बोला जाता है, मीजोकैरियोट्स, मीजोकैरियोट्स भी बोलते हैं हम इनको। इसको मित्रों नाइट लाइट के नाम से भी जाना जाता है, नाइट लाइट, नाइट लाइट। इसको मित्रों फायर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, फायर एल्गी, फायर एल्गी। तो देखिए कितने सारे नेम्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, और इन नेम्स में से कोई भी नेम एग्जामिनर डाल सकता है ऑप्शन में। ये जरूरी नहीं कि वो डायनोफ्लैजिलेट्स डाले या आर्मर्ड एल्गी डाले या कोई पर्टिकुलर डाले। तो सारे के सारे नेम्स आपको पता होना चाहिए कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स के ही नेम हैं, तभी आप ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को मित्रों सेलेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके पीछे की कहानी क्या है, इनके जो नेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इन नेम्स के पीछे का मैटर क्या है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का तो आपको पता है कि इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। आर्मर्ड एल्गी की अगर बात करें मित्रों हम, तो आर्मर्ड एल्गी में होता क्या है, इसको क्यों बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी, जो इसकी सेल वॉल है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल होती है, वो डिवाइडेड होती है प्लेट्स के अंदर, वो प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, और जो प्लेट्स में डिवाइडेड है उसकी वजह से आर्मर्ड के जैसी दिखाई देती है। आर्मर्ड का मतलब होता है बख्तरबंद, एक तरह से हिंदी का मीनिंग अगर मैं बताऊं आर्मर्ड का मतलब है बख्तरबंद। बख्तरबंद आपने गाड़ियां देखी होंगी आर्मी वगैरह की, मिलिट्री की, जो हैं बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, तो उसकी तरह ये दिखाई देता है, आर्मर्ड की तरह, इसलिए इसको बोला गया आर्मर्ड एल्गी, ठीक है। विरलिंग विप्स की अगर बात करें, तो विरलिंग विप्स क्यों बोला जा रहा है इसको मित्रों विरलिंग विप्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनमें जो दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट कैसे हैं वो देखिए। वो प्रेजेंट ऐसे होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनली और एक होता है ट्रांसवर्सली। तो जो ट्रांसवर्सली है वो जो फरो है प्लेट्स के बीच में, उनमें प्रेजेंट होता है, और इस पोजीशन की वजह से या इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला की वजह से इसकी जो मूवमेंट होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की, वो विरलिंग विप की तरह होती है। विरलिंग विप्स जैसे मूव करते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट होने से फ्लैजिला की, और इस वजह से इसको बोला जाता है विरलिंग विप्स। विरलिंग विप्स की मूवमेंट मित्रों कुछ ऐसी होती है, इस तरह से बढ़ेगा, इस ऐसे कैसे करके, मतलब थोड़ा ऐसे लगेगा कि अपनी एक्सिस पर भी कुछ रोटेट कर रहा है और थोड़ा आगे भी मूव कर रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से ये मूव करता है विरलिंग विप्स की तरह। हल्का सा लगेगा कि अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे रोटेट किया, फिर आगे बढ़ा। तो इस तरह की मूवमेंट को हम विरलिंग विप्स मूवमेंट बोलते हैं।
जिसकी वजह से इस डायनोफ्लैजेलेट को व्रिलिंग विप्स भी बोला जाता है। मीजोकैरियोट्स क्यों बोलते हैं? मीजोकैरियोट्स इसलिए बोलते हैं मित्रों, जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोटिस्ट हैं वो यूकैरियोटिक हैं, वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। डायनोफ्लैजेलेट्स एक यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल तो है, बट इस यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसको बोला गया मीजोकैरियोट्स। क्योंकि हम जानते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में वो नहीं होती, लेकिन ये है यूकैरियोट्स, बट इसमें हिस्टोन प्रोटीन है नहीं, बाकी सारे कैरेक्टर यूकैरियोट्स के हैं इसके, तो जिसकी वजह से इसको हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से मीजोकैरियोट्स बोला जाता है डायनोफ्लैजेलेट्स को। नाइट लाइट क्यों बोलते हैं मित्रों? नाइट लाइट के पीछे की कहानी यह है कि इनके पास बायोलुमिनेसेंस, ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। मैंने बोला डायनोफ्लैजेलेट्स बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, और वो फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स लाइट की तरह लाइट इमिट करते हैं, लाइट की तरह वो चमकते हैं, इसलिए इसको नाइट लाइट भी बोला जाता है। फायर अलगी इसलिए बोला जाता है कि वो लाइट कुछ इस तरह की इमिट करते हैं कि ऐसे लगती है जैसे फायर, जिस तरह से फायर इमिट करती है लाइट को, वो लाइट इसी तरह से इमिट करते हैं, इसी तरह से इसको, इसी वजह से इसको फायर अलगी भी बोला जाता है। तो मित्रों ये था डायनोफ्लैजेलेट्स को जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से बुलाया जाता है उसके पीछे की कहानी, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें और हैं कि ये इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मित्रों पॉइजनस हैं, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। पॉइजनस का मतलब है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम की, तो ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनका टॉक्सिन है वो ह्यूमन को पैरालिसिस कर सकता है, ह्यूमन को पैरालाइज कर सकता है। अब बात ये आ रही होगी आपके दिमाग में कि सर ये मराइन है, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, अब ह्यूमन तक इनका टॉक्सिन कैसे पहुंचेगा? तो मित्रों आपको पता है फूड चेन के लिए, जो फूड के लिए ह्यूमन डिपेंडेंट है सी पर, सीधी सी बात है। तो थ्रू फूड चेन के जरिए ये टॉक्सिन ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाता है, ह्यूमन की बॉडी में पहुंच जाता है, और इस टॉक्सिन की वजह से, जिसको गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम रिलीज करता है, उसकी वजह से ह्यूमन को पैरालिसिस हो जाता है। अगर गोनियोलेक्स के बारे में हम बात करें तो गोनियोलेक्स जो है वो सी सरफेस पर स्प्रेड करता है, और स्प्रेड इस वजह से करता है कि वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। गोनियोलेक्स मैंने बोला, गोनियोलेक्स जो है, यहां पे मैं लिखता हूं, गोनियोलेक्स जो है ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है मित्रों, रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये सी सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, और जिसकी वजह से उस सी का वाटर जो है वो रेड नजर आता है, क्योंकि ये रेड होता है, रेड इन कलर, तो रेड नजर आता है, और उस रेड नजर आ रहे सी सरफेस को हम मित्रों रेड टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टाइड। देखिए जब सी सरफेस पर फैल गया गोनियोलेक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से, तो सी सरफेस रेड नजर आया, और उसको बोला हमने रेड टाइड, रेड टाइड। मित्रों आपको पहले भी एक चीज मैंने बताई थी, आपको अगर याद हो, ब्लू ग्रीन एल्गी में एक मैंने केस बताया था आपको, एक ऐसा एग्जाम्पल बताया था जो ट्राइकोडेस्मियम था, कि ट्राइकोडेस्मियम जो है वो रेड कलर का होता है, और मैंने ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि ब्लू ग्रीन एल्गी अगर है तो ब्लू या ग्रीन कलर की ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी में एक एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्मियम जो रेड कलर का होता है, और जिसकी वजह से जो रेड सी का वाटर रेड नजर आ रहा है वो ट्राइकोडेस्मियम की वजह से आ रहा है। अब यहां से जो एग्जामिनर है वो बड़ा दुरुस्त क्वेश्चन बनाता है,
वो कैसे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सीरियसली इसको पढ़ते नहीं हैं और वो मन से इस तरह का क्वेश्चन डालता है और बच्चे वहाँ पर गलती के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के पास। अब देखिए कैसे, एक तो है रेड टाइड, ये समझिए आप, और एक है रेड सी। रेड सी मित्रों, जो रेड टाइड है प्रोटिस्ट की वजह से, ये प्रोटिस्ट की वजह से है रेड टाइड। जैसे कि गोनियलैक्स जो है वो स्प्रेड करता है और रेड होता है, रेड दिखाई देता है, तो सी वाटर रेड नजर आया, सी सरफेस, और रेड टाइड उसको हम बोलते हैं। किसकी वजह से? प्रोटिस्ट की वजह से। प्रोटिस्ट बोले तो डाइनोफ्लैजिलेट्स या कोई भी नाम आ सकता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ सकता है, मीजोकैरियोट्स आ सकता है, नाइट लाइट आ सकता है, फायर एल्गी आ सकता है, ठीक है ना, आर्मड एल्गी आ सकता है, काफी सारे नेम्स आ सकते हैं, या प्रोटिस्ट भी आ सकता है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना। और जो रेड सी है, रेड सी का जो कलर रेड आ रहा है, मैं रेड कलर की बात करता हूं, इस पर एरो दिखाता हूं, रेड सी में जो रेड कलर आ रहा है वो मित्रों आता है ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, बोले तो BGA की वजह से और साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कौन सा वो साइनोबैक्टीरिया है जिसकी वजह से रेड सी का वाटर रेड नजर आ रहा है, वो है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम। तो मित्रों यहां से बड़ा क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर एक बड़ा अटकने वाला क्वेश्चन तैयार कर सकता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट इजीली अटक जाए और आते हुए क्वेश्चन को भी वो गलत कर दे। यहां से बड़ा शानदार क्वेश्चन बन सकता है, दे दे रेड सी का कलर किसकी वजह से हो सकता है, ऑप्शन में डाल दे प्रोटिस्ट की वजह से, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, या और बना दे और एक ऑप्शन रखे ट्राइकोडेस्मियम या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान रखना, रेड सी का मामला अगर है, BGA आ जाए तो भी निशान लगाना है, साइनोबैक्टीरिया हो तो भी टिक करना है, और अगर ट्राइकोडेस्मियम दिया हो तो भी उस पर ही टिक करना है। तीनों में से कोई भी एक हो रेड सी के मामले में तो ऑप्शन को ही टिक करना है। रेड टाइड का मामला आ जाए तो जाहिर सी बात है वो ऑप्शन में ये भी डालेगा, और एक डालेगा या तो प्रोटिस्ट डालेगा या डाइनोफ्लैजिलेट डालेगा एक ऑप्शन में, या कोई और नाम डालेगा। तो याद रखना, यहां पर रेड टाइड का मामला है तो मामला चलेगा प्रोटिस्ट का। प्रोटिस्ट ऑप्शन में है, टिक करिए, या डाइनोफ्लैजिलेट्स है, लगाइए निशान, मीजोकैरियोट्स हो, आर्मड एल्गी हो, नाइट लाइट हो, फायर एल्गी हो, जो भी हो, या विरलिंग विप्स हो, ठीक है ना, तो उस पर टिक करना है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना मित्रों, बहुत ज्यादा चांस होते हैं स्टूडेंट के आते हुए क्वेश्चन को गलत करने के। तो मित्रों मुझे लगता है आज जो मैंने बताया है इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक ही रहा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो मित्रों आप अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर हमारा यहाँ से मामला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा उसे क्लियर करें। मैं आपका वो जरूर ही क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट डिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।